problems. So within a company environment or on your personal level, if you are able to identify different problems on daily basis, whatever data you are having with you, and if you think you can solve the problem, then you can become a data scientist. Determine the exact data set. What do you mean by data set? The data what we are having with us right now to find the answers related to that particular problem. So इसके लिए हमें क्या क्या चीजें लग सकती है? So सबसे पहले तो हमारे पास डेटा इम्प्रॉपर हो सकता है, जो अमाउंट में डेटा चाहिए वो नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स से अगर अकोला में बारिश के टाइम पे पानी कहीं पे जमा हो जाता है, सो ये एक प्रॉब्लम है. लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लगेगा कि पर्टिकुलर सीजन में अकोला में पानी जमा क्यों हो रहा है. ओके, इन दैट पर्टिकुलर एरिया बोल सकते हो, या फिर आपके घर के आसपास भी हो सकता है. तो इससे रिलेटेड जो डेटा है आपको सीजनल डेटा लगेगा. या अगली बारिश के पहले अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास पानी जमा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको कौन सा डेटा लगेगा? इसके लिए आपको वेदर एंड फोरकास्टिंग का डेटा लगेगा, जो आपको बताएगा कि भाई लास्ट ईयर आपके इसी मंथ में कौन से दिन बारिश आई थी. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, प्रिडिक्टिंग ऑन दैट, और इस साल के जो हमारे रिजल्ट्स है वो हम मैच करके बता सकते हैं कि इस बार हमें यहाँ पे बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है. अगर हुई भी तो कितनी होगी, और बेस्ड ऑन दैट आप और ज्यादा प्रिकॉशंस ले सकोगे. ओके गाइस, डेटा इज क्लीन्ड एंड वैलिडेटेड बाय डेटा साइंटिस्ट. जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है वो कभी भी प्योर डेटा नहीं होता है. कुछ ना कुछ वो डेटा में मिसिंग होता है, या इंफॉर्मेशन गलत दी हुई हो सकती है, राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे वो डेटा अवेलेबल ही ना हो. ओके, सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक फॉर द डेटा. देन एक बार अगर डेटा क्लीन हो जाता है, उसकी वैलिडेशन हो जाती है, तो हमें अल्गोरिदम्स ढूंढने पड़ेंगे कि जो हमें राइट प्रिडिक्शन करके देंगे. Okay, now if I ask you, can you tell me something कि like अगले हफ्ते में कितना बारिश होगा अकोला पे? So what are the chances that you will say कि सर 50% होने के chances है, 20% होने के chances है? You are sharing your experience with me, right? जो भी आपका past data है from 10 years, 15 years, जो भी आप जितने भी सालों से अकोला में रह रहे हो, depending on that आप मुझे बता रहे हो कि सर हमारे experience के ऊपर से हम कह सकते हैं कि जुलाई के मंथ में इतनी इतनी बारिश अकोला में हो सकती है. डेटा साइंटिस्ट इंटरप्रेट्स द डेटा टू डिस्कवर द डिफरेंट सॉल्यूशन एंड अपॉर्चुनिटीज. सो बारिश के महीने में किसी को सॉल्यूशन चाहिए रहेगा, तो किसी के लिए बारिश का महीना एज अ अपॉर्चुनिटीज है. ओके गाइस, सो आपको दोनों भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट करनी होती है. और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम्युनिकेट योर फाइंडिंग्स. ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम के ऊपर आप अगर सॉल्यूशन दे रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे कम्युनिकेट करो. या अगर आप किसी के लिए कुछ एडवांटेजेस पॉइंट ला सकते हो, सो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट करके बताओ कि इफ यू विल बी यूजिंग माय डेटा, इफ यू विल बी यूजिंग माय एनालिटिक्स टूल्स, इफ यू विल बी यूजिंग द एल्गोरिथम्स दैट आई हैव डिजाइन्ड एज अ डेटा साइंटिस्ट, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को फायदा होगा. Going towards the next slide, what is the demand for a data scientist, guys? So data scientist आप देख रहे होगे, शायद आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा, या उससे पहले भी आपने सुना होगा डेटा साइंस. व्हाट इज डेटा साइंस? सो फिर जो डेटा साइंस प्रैक्टिस करते हैं उन्हें डेटा साइंटिस्ट कहा जाता है. सो ये टर्म कब आई मार्केट में? सो ये टर्म एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस, ये टर्म नहीं है गाइस. ओके, सबसे पहले तो इसे हम एवरी सेंचुरी में एज अ स्टैटिस्टिशियन और एज अ मैथमेटिशियन, ये एवरी सेंचुरी में हर एक ईयर कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि इसे यूज किया गया है. बस अभी 2003 से इसे टर्म कॉइन कर दिया गया है एज अ डेटा साइंस. और जो लोग डेटा साइंस का प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कहा जाता है डेटा साइंटिस्ट. एंड डेटा साइंटिस्ट आर देयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, अगर कोई कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट पकड़ लीजिए, अमेजोन पकड़ लीजिए, वो अगर उनका सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, सो व्हाट शुड बी द टैक्टिक्स दे शुड यूज, ये सजेस्ट करने का काम कौन करेगा? सो डेटा साइंटिस्ट करेगा. सो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड होना चाहिए, और आपकी वजह से कंपनी को ज्यादा वैल्यू भी मिलनी चाहिए. ओके, so demand for data scientist is always high, as data science skill is expressed to grow by 27.9% by 2026. By 2024, total amount of data will exceed 149 zettabytes, guys. Okay, overall दुनिया का जो डेटा है वो कितना बढ़ जाएगा? 149 zettabyte से. अब अगर आप इतना सारा डेटा तो नहीं, हमें बस एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना है, आइदर एज अ
हम जो कंपनी में जॉब करेंगे और अगर हम फ्रीलांसर एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो इसे हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना है और उसे हमें सॉल्व करना है. ओके, सो इससे आपका प्रेजेंस कैसा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपकी फ्यूचर में डिमांड जो है वो ज्यादा ग्रो करेगी. Okay. Next is, as a data scientist, you are adding a much more greater value to the company you will be working in. Okay. The number of data scientists required is increasing at an exponent rate. There are more values to the company in terms of cost and money, because you are the people that working on different domains. Okay. As a application developer, the application developer उसका काम रहेगा कि वो बस एप्लीकेशन बना रहा है. एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसका काम रहेगा कि वो बस डेटाबेस को एडमिनिस्टर कर रहा है. बट नो, योर वर्क इज जो भी डेटा कंपनी के पास आ रहा है उसके ऊपर से कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें सर्च करना, उन्हें फाइंड करना, उन्हें एनालाइज करना और उनके ऊपर सोल्यूशन देना. अब एज अ कंपनी वर्कर आप बताइए, कंपनी में सिर्फ एक टाइप के प्रॉब्लम आएंगे क्या? नहीं, देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ओके, एंड दिस प्रॉब्लम मे वेरी फ्रॉम 1 month to 1 year. There might be time required to find a unique solution to that particular problem. Okay, guys. Then what is the demand for data scientists? As you people can see, comparison of the job openings in 2021 and 2022, there is total 19% of hike. Okay, so increasing job opening every year that you will be seeing from now onwards is near about 23,000 per year. Okay, and for becoming a data scientist is not compulsory that you should have some particular degree. From any field, any person who is interested in data analytics can become a data scientist. Okay, so where you can find the data scientist jobs, as you can see, as per based on our research, Naukri.com is having a job opening, timejobs.com is also showing job opening, there is Monster and Shine. These are the different website where you will be finding the job opening for the data scientist role from entry level to experience level. Then this also graph shows the yearly wise or month wise the rise and growth for the demand of data scientists. Okay, there was a time at the time of pandemic जहाँ पे data scientist की demand सबसे ज़्यादा थी. Okay, now it is quite 90% to 80%. अगर आप देख सकते हो तो. Okay, then because what are the benefits or to become a data scientist? आपका जो salary पे होता है वो बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज से या फिर कंपेयर टू अदर डेवलपर फर्म से आपका एक्सेलेंट पे होता है. आपकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो रहती है और इंक्रीज जो फ्यूचर वैल्यू है वो भी आपका बढ़ जाता है. ओके, डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज. सो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपके? एक्सेलेंट पे, अगर हम एक्सेलेंट पे की बात करें, ऑन एन एवरेज डेटा साइंटिस्ट अर्न्स 6,98,412 rupees. This is for the entry level or let's say 0 to 2 years of experience. जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको सैलरी भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा. Okay, guys. Next, what are these are the some salary pays that as a data scientist we have find out. जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. दीज आर द डिफरेंट कंपनीज हु आर ऑफरिंग अ डेटा साइंटिस्ट रोल. सो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है या नहीं दे रही है. यू कैन सी ऑल द टॉप नॉच कंपनीज फ्रॉम द लोकल टू ग्लोबल आर ऑफरिंग अ डेटा साइंटिस्ट ओपनिंग इन देयर फील्ड. ओके, what are the different benefits? Following three factor determines the salary once receive. So कौन से फैक्टर है जो आपकी सैलरी पे एज अ डेटा साइंटिस्ट इफेक्ट करेंगे? So सबसे पहले है आपका स्किल सेट. सबसे पहले वन इम्पोर्टेंट थिंग एज ए इंजीनियर, एज ए डेवलपर जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्यूरियोसिटी एंड पैशन टू लर्न. एक सिंपल प्रॉब्लम जो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप जब सुबह घर से निकलते हो कोई भी काम के लिए, ऑफिस के लिए निकल रहे हो, स्कूल के लिए निकल रहे हो, कॉलेज के लिए निकल रहे हो, सो व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू आइडेंटिफाई. ओके, लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस और स्कूल या कॉलेज अगर आप जा रहे हो तो बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिलते होंगे जो बहुत सारे बिजनेसेस से कनेक्टेड होंगे. सो उसके ऊपर आप क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हो या फिर क्या सॉल्यूशन दे सकते हो. ओके, सो इसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड रहेगा. ठीक है, द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दैट यू कैन प्रोवाइड टू डिफरेंट बिजनेसेस, इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा
करियर डिपेंड रहता है, एज ए इंजीनियर और एज अ डेवलपर. ओके, along with your extents of acceptability and retention rate. Okay, second thing जो मैटर करती है वो है आपके एम्प्लॉयर्स, द कंपनी विच आर हायरिंग यू. ओके, दैट इज द परफॉर्मेंस एंड विलिंगनेस टू प्रमोट. आपके अंदर भी एक जिद होनी चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रमोट होना है, मुझे जल्दी से जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, और सेम चीज आपकी कंपनी की तरफ से भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. देन कम्स द सॉफ्ट स्किल पार्ट. ओके, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़े से कम गिरते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो ये है कि बीइंग अ गुड टीम प्लेयर, effective communicator, and positively impacting the people around you. You should be leading your people, you should be providing a good communication skill with your people. Okay, तभी जाके आपको इसके अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी. हमें क्या कहती है? एज डिस्कस, अ डिमांड फॉर डेटा साइंटिस्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउअडेज. ओके, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए और ओपनिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट चेक कर लीजिए, तो वहां पे आपको ये मिल ही जाएगा. Even if they are laid off by the company, the industry-wide trends and the nature of data scientist ensures a job at another company. Let's say कोई सीन में अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन भी कर रहे हो और आफ्टर 2 और 3 years आपको वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, सो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी आपको लेगी या नहीं लेगी. देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब ओपन फॉर द सेम पोजीशन विथ सेम पे स्केल. Okay, increase future value, since limited amount of people who have the wide range of skills, technologies, and become a versatile enough as a data scientist. Okay, as you should have a little bit understanding of statistics and mathematics. So ये skill set सभी लोगों के अंदर नहीं पाई जाती. अगर आप ये skill set develop करते हो तो आप वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल में से बन जाते हो, वो पर्टिकुलर पीपल में से बन जाते हो जिसे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है. सो इसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है कंपेयर टू अदर डेवलपर्स इन इंडस्ट्री ये बढ़ जाती है. बाय द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द इंक्रीज द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द डेटा साइंटिस्ट. What are the responsibilities and skills of a data scientist? So सबसे पहले let's say scenario imagine कीजिए कि you are working as a data scientist in some company and one client visits your company to have some data science based solution for their problem statement. Okay, so सबसे पहले तो आपको client के साथ बैठ के उनका पूरा problem statement समझना है. Okay, वो समझने के बाद में आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपके सीनियर्स के साथ डिस्कस करना है, टीम के साथ डिस्कस करना है, जो आपको इसके ऊपर हम क्या सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं. Because the most important thing as a data scientist is not just building a solution, but building a cost-effective solution. Okay, so next is building a code. अब बस solution discuss करने से solution बन जाएगा क्या? तो नहीं, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांजिशन ऑफ रिक्वायरमेंट इनटू द कोड भी अच्छा होना चाहिए. अगर कोई क्लाइंट है जिसे डेटा साइंस बेस्ड एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, सो आपके टीम में एक डेटा साइंस इंटर्न रहेगा, आप खुद एज अ डेटा साइंटिस्ट रहोगे और एक एज अ एप्लीकेशन डेवलपर कोई रहेगा, तो उसे भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका क्लाइंट वो एप्लीकेशन यूज करने वाला है. सो द मोर इजी यू मेक फॉर अ क्लाइंट, द मोर देयर आर चांसेस कि क्लाइंट आपके साथ सालों साल बना रहेगा. ओके, सो ओवरऑल आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल भी आपको वहाँ पे आना चाहिए. मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एप्लीकेशंस. सो जो भी एप्लीकेशंस आप बनाओगे वो जस्ट आपके कंप्यूटर से चलेंगे क्या? सो नहीं, उसके लिए आपको क्लाउड सर्विसेज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, जहाँ से आप वो सर्विसेज एज अ क्लाइंट या क्लाइंट उसके क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा. Okay, last but not the least, you should be have a good communication with your client or with your company or with your colleagues on regular basis about the progress, what are the milestones that we have achieved, what are the new things that we can do about our project. Okay, same thing, you should have a regular feedback from your client also. Okay, so what are the responsibilities and skill for a data scientist? So responsibilities are identifying the valuable data sources and automate a collection process. So data आपको फ्री में मिलेगा क्या guys? So बिल्कुल नहीं. Data के लिए आपको थोड़ा सा भागना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा,
कोई भी कंपनी आपको फ्री में डेटा देने वाली नहीं, कोई भी रिसोर्सेस आपको फ्री में डेटा अवेलेबल करा के देने वाले नहीं. So you will have to work on the data sources by yourself. You should go for the website, you should go for the real time data. अगर let's say अकोला में किसी एक कंपनी, हम एक लेके चलते हैं कि एक कंपनी है जिन्होंने उनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पोटैटो चिप्स. सो वो कंपनी पता करना चाहती है कि उनका पोटैटो चिप्स अकोला में कितना सेल होगा, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर फ्लेवर वहां पे सेल करना चाहते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कंपनी को सेल मिलेगा या नहीं मिलेगा. ओके, सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अब अगर इससे रिलेटेड मुझे डेटा कलेक्ट करना है एज एन डेटा साइंटिस्ट, सो व्हाट शुड आई गो फॉर, व्हाट स्टेप्स आई शुड टेक? एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन कैन गिव मी सम आइडिया ऑन दिस? Okay, very good. Market analysis. And what are the other things that we should do? Guys, anybody from online? Population. Okay, population, very good. To check the demographics. Okay. And what are the things that you will like to check before deploying your project or a product? आपके पास एक क्लाइंट है जिसका आपको आलू चिप्स मार्केट में सेल करवाने हैं. सो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, या क्लाइंट के लिए आप क्या क्या सर्वे करोगे? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन हु आर अटेंडिंग दिस सेशन? ओके, सो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अकोला का पॉपुलेशन कैसा है. अब आलू चिप्स कौन खा सकता है? सबसे पहले एज ग्रुप हमें टारगेट करना पड़ेगा, राइट? सो हमें एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी ये चीज की, राइट, कि सो एंड सो कंपनी के आलू चिप्स अकोला में अभी अवेलेबल है. और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों को मैटर करेगी वो है आपके आलू चिप्स के प्राइसिंग, राइट? सो आपको जो भी अदर कॉम्पिटिशन्स है इन टर्म्स ऑफ आलू चिप्स, लाइक लेज हो जाता है, बालाजी वेफर्स हो जाता है, या फिर अगर कोई लोकल बंदा है जो अच्छे आलू चिप्स अच्छे क्वालिटी की दे रहा है, यू विल हैव टू चेक अबाउट योर आलू चिप्स क्वालिटी ऑल्सो, राइट? देर आर फैक्टर्स कि लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद आता है, प्लेन सिंपल सॉर्टेड पसंद आता है, या टेंगी टोमेटो पसंद आता है, या फिर चीज एंड अनियन सबसे ज्यादा पसंद आता है. सो ये सब चीजों का आपको एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. अब ये डेटा कैसे कलेक्ट करोगे आप? एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट दिस डेटा? You will target a particular area, take the people's review, note it down, and then compare with the, or we can discuss with the client also. वेरी गुड. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एज पर द सॉल्यूशन जो अभी आपने बताया कि वी आर टारगेटिंग वन पर्टिकुलर सैंपल. ओके, अगर अकोला की पॉपुलेशन लेट से 7 लाख है, तो हम 7 लाख टू 7 लाख पीपल का सर्वे तो कर नहीं सकेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, लेट से हमने 700 पीपल का अगर हम सर्वे करते हैं, तो उसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट शुड बी दैट क्राइटेरिया, वी हैव टू डिसाइड विद द क्लाइंट कि सर आप आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप के लिए सेल करना चाहते हो. ओके, आफ्टर दैट वो ऑफलाइन कर लेते हैं. ओके, okay, sorry for some little disturbance here guys, but hope everybody is able to get the screen. Okay, so हमें एक टीम बनानी पड़ेगी जो हमारे लिए डेटा कलेक्ट करेगी, राइट? अब ये डेटा कलेक्ट करेंगे यानी क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली हमें शायद गूगल फॉर्म बनाने पड़े, या कोई फॉर्म बनाने पड़े, या फिर हमें शॉपकीपर्स जो सबसे ज्यादा आलू चिप्स या आलू वेफर सेल करते हैं उनके पास जाके पूछना पड़े कि आपके यहाँ से सबसे ज्यादा आलू चिप्स में सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर कौन सा फ्लेवर है, राइट? या फिर अगर हमें टारगेट करना है फ्रॉम एज ग्रुप 14 टू एज ग्रुप 25, तो ये एज ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन फाइंड आउट अ डेटा.
ओके। आफ्टर बीइंग दैट आपने ये डेटा आपके टीम को कलेक्ट करने के लिए कहा है, सो देयर माइट बी सम फॉल्स इंफॉर्मेशन इन इट, या फिर किसी ने अगर डेटा देने से इनकार कर दिया तो कोई जगह से डेटा नहीं मिलेगा। हम 700 का अगर सैंपल ले रहे तो उसमें से हर कोई डेटा तो हमसे शेयर करेगा नहीं। सो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर लेट्स से वी आर गेटिंग ओनली सैंपल ऑफ 500 पीपल, सो आवर क्लाइंट कैन से नो दिस सैंपल इज नॉट इनफ, गो एंड अगेन गो फॉर सर्वेज। ओके, क्योंकि उसे पूरा अकोला डिस्ट्रिक्ट टारगेट करना है, सो हमें फिर से प्रोसीजर करना पड़ सकता है। या फिर अगर कोई ऑलरेडी कंपनी है जिसने लेटेस्ट में सर्वे किया है अबाउट द सेम प्रोडक्ट, हम उनसे वो डेटा खरीद सकते हैं। एम आई राइट? वी इफ क्लाइंट इज रेडी। यस, बोलिए। वो तो हमारा कंपटीटर है ना, हाँ, शेयर द डेटा। yes, he can if he wants to. Okay, so there is na, there are lots of possibilities to gain the data. Okay, और ये प्रोसेस को हमें कैसे करना है, इसे हमें ऑटोमेट करना है। ओके, एवरी टाइम अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं फॉर आवर क्लाइंट इन मार्केट, दैट हर बार तो हम जाके सर्वे कर नहीं पाएंगे, राइट? सो ये प्रोसेस को हमें ऑटोमेशन पे लाना है। अब इससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग स्किल्स क्या लगेंगी आपको, तो एक्सपीरियंस इन डेटा माइनिंग। सो डिफरेंट वेज होते हैं डेटा माइन करने के। वन इज आप खुद फील्ड में जा रहे हो और डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वन इज आपने किसी और के डेटा पे काम किया, थर्ड पार्टी डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हो, या फिर आपको ऑनलाइन कहीं पे डेटा मिल गया। Okay, next is responsibilities undertake pre-processing of structured and unstructured data. Now what is mean by structured data? So structured data is what we can say excel sheet, database जो हमारे रहते हैं। ओके, ये अगर ऐसा कोई डेटा हमें टेबुलर फॉर्म में मिल रहा है, ओके, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ऐसे डेटा को हम कहेंगे हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। और अगर कोई वर्ड फाइल मिल रही है या फिर और कहीं पे एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, तो ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इफ यू आर गेटिंग सम डेटा फ्रॉम द न्यूज़पेपर, दैट बिकम्स एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर वो डेटा दिया गया है, तो दैट विल बिकम आवर स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, कि मशीन लर्निंग ये सब डेटा के ऊपर कैसे प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू चेक, analyze the large amount of information to discover the trends and patterns. Okay, अब we are discussing about a 500 people of data here. Okay, अब इसमें से भी आप सोचिए कि ये डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक इंसान के लिए अगर प्रॉपर एनालाइज करना है कि मुझे ऐसे क्वालिटी के आलू चिप्स अकोला में इंट्रोड्यूस कराने जो ये फ्लेवर में रहेंगे, और जस्ट मैंने 500 पीपल का डेटा लिया है जिसके ऊपर से मैं एक प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ कि ये 7 लाख लोगों को पसंद आएगा जब भी वो ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। ओके, सो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सीजन है जब लोग आलू चिप्स ज्यादा खाना पसंद करते हैं, राइट? या फिर ऐसी कौन सी जगह है अकोला में जहाँ पे सबसे ज्यादा आलू चिप्स का सेल होगा। ओके, लेट्स से अगर एक XYZ लोकेशन है जो अकोला सिटी के बाहर है, वहां पे जाकर अगर मैं मेरा स्टॉल कर लगाता हूँ तो वहां पे मेरे आलू चिप्स का सेल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वही अगर मैं गांधी चौक आता हूँ या कोई स्कूल के बाहर जो जेरोक्स सेंटर रहते हैं, कॉलेज के बाहर जेरोक्स सेंटर रहते हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल्स के पास जो शॉप्स रहते हैं, या फिर जो किराना शॉप्स है, जो मेन मार्केट एरिया, अगर वहां पे मैं मेरा प्रोडक्ट रखूँ तो वहां से उसका सेल सबसे ज्यादा होगा। Okay, guys, so analyze the large amount of information to discover the trends and patterns. What are the different patterns that we will have to go through? Knowledge for इसके लिए क्या जरूरी है guys? तो आपके पास if you are from statistical background, so आपके पास क्या होना जरूरी है? So एक R प्रोग्रामिंग करके आता है, या फिर उसके अगेंस्ट में हम पाइथन प्रोग्रामिंग अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का नॉलेज है तो वेल एंड गुड, और इसके साथ अगर आप स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा और स्केला का भी नॉलेज रखते हो तो इट्स मोर प्रीफरेबल, बट पाइथन इज द मोस्ट प्रीफर्ड एंड यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड अ प्रिडिक्टिव मॉडल एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब हमने पहले ही कहा था कि हमें डेटा कलेक्शन और बाकी की प्रोसेस कैसी करनी है, ऑटोमेशन पे करनी है, राइट? हर बार तो हम कोई नई फाइंडिंग्स कर नहीं पाएंगे, या फिर किसी को और हायर करेंगे तो उसे उतना पे भी करना पड़ेगा, राइट? सो अगर विद द हेल्प ऑफ आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर एबल टू पुट ऑल दिस थिंग्स ऑन
लेट्स से ऑटोमेशन, वोंट इट बी अ गुड? अगर हम हमारे क्लाइंट को अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहे या एप्लीकेशन बना के दे रहे कि दिस इज डेटा दैट वी हैव फाइंडेड एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम सर आप सिर्फ आपके जो भी पॉइंट्स है वो इसमें फीड कीजिए और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल जाएगा. वोंट योर क्लाइंट बी हैप्पी विथ यू? ओके, सो दिस बिकम्स अ बिल्डिंग द प्रेडिक्टिव मॉडल. ओके, अब इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? सो एक्सपीरियंस यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. अगर आपके पास पावर बीआई या टेबुलर का नॉलेज होता है तो आपकी इंडस्ट्री में और डिमांड बढ़ जाती है. उससे भी ज्यादा अगर आप थोड़े से और सीनियर लेवल पे अगर चले जाते हो, लेट्स से 4 इयर्स और 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपके पास हडूप का नॉलेज आता है, सो देन आपकी डिमांड वो टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी. नेक्स्ट इज कंबाइनिंग मॉडल थ्रू एनसेम्बल मॉडलिंग. ओके, सो सिर्फ एक ही मॉडल काम करेगा कि ये चीज के ऊपर? देर आर डिफरेंट डिफरेंट सीजन. हर सीजन वाइज हमें एक नया पैटर्न देखने के लिए मिलेगा. हर पैटर्न के लिए शायद हमें एक नया अल्गोरिदम लगाना पड़े. सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम्स का नॉलेज होना चाहिए, या फिर हर सीजन का एनालिटिक्स का रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, एनालिटिक्स माइंड एंड बिजनेस एक्यू. इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? सो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि अभी बारिश का सीजन चालू है, सो वेयर आई शुड टारगेट माय प्रोडक्ट मोर. ओके, सो जहाँ पे ठंडी चीजें मिलेंगी वहां पे आलू चिप्स रख के फायदा है क्या? नहीं. लेकिन अगर कहीं पे बारिश आ रही है और कोई अगर चाय का सेंटर है, वहां पे अगर मैं मेरे आलू चिप्स रख रहा हूँ, तो चांसेस ज्यादा है कि चाय के साथ साथ कोई आलू चिप्स भी खरीद ले करके. ओके, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. अब आपने तो एनालाइज कर लिया, आपने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बट आप आपके क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपने ये ही रिजल्ट क्यों चूज किया? व्हाई नॉट समथिंग एल्स? Client can put some argument in front of you. So how are you going to satisfy the client? So it is best done with the help of data visualization tools. Okay, आप उन्हें कोई डेटा का, लेट से आप बार ग्राफ, पाई चार्ट, ओके, जो हम एक्सेल्स में यूज करते हैं हमेशा, या फिर लाइन चार्ट, या फिर आप उन्हें बता सकते हो कि सेल्स ऑफ आलू पोटैटो चिप्स इन अकोला फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, इसमें कितना ग्रोथ हुआ है, कौन से कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कौन से कंपनी का लॉस हुआ है, या फिर कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा सेल हुआ है. ओके, ये सब हम उन्हें किस चीज के जरिए बताएंगे? डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू. और इसके लिए हमें क्या लगेगा? थोड़ा बहुत तो भी हमें 11th-12th के लेवल का मैथ्स आना चाहिए. ओके, या फिर अगर आप 10th का मैथ्स अगर आपको आता है, सो अगर आप उसमें स्ट्रांग हो तो वेल एंड गुड. अगर आपने 11th-12th साइंस से किया है तो वो भी आपके लिए वेल एंड गुड है. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपका स्टैटिस्टिक्स था, सो वेरी गुड. ओके, प्रपोज सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज टू बिजनेस चैलेंजेस. सो आपको आपके क्लाइंट को क्या देना पड़ेगा एज अ सॉल्यूशन? तो आपको क्लाइंट को एक स्ट्रेटेजी बना के देनी पड़ेगी कि सर, एज पर माय फाइंडिंग्स, आपने ये स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करोगे, सो अगले 3 महीने के अंदर आपको ये रिजल्ट्स अकोला में मिलेंगे. ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या क्लाइंट आपके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो व्हाट इज द वन मोर सॉल्यूशन दैट यू कैन प्रोवाइड टू द क्लाइंट. ओके, एंड कोलैबोरेट विद इंजीनियर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स. अब क्लाइंट को आप ये चीज कैसे रूप में दोगे? सो आपको एक वेबसाइट या वेब पोर्टल या वेब एप्लीकेशन तो बना के देना पड़ेगा कि जिसके अंदर क्लाइंट जाके अपना डेटा फीड करे और उसे फाइंडिंग्स मिल जाए. सो इसके लिए फिर आपको अलग अलग इंजीनियरिंग टीम्स के साथ में बैठ के एक प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा. और इसके लिए करस्पॉन्डिंग स्किल्स क्या लगेंगी? यू शुड बी फ्रॉम बीएससी और बीए बैकग्राउंड भी अगर आपका रहता है, लेकिन आपको अगर वेब डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, नॉट कोडिंग एंड ऑल, बट ये चीजें वर्क कैसे करती है ये अगर आपको पता है, तो भी आप इसमें वर्कआउट कर सकते हो. इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग और रिलेवेंट फील्ड, दैट्स वेरी गुड थिंग. ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपके पास डेटा साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री है, सो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट. और अदर इक्विवेलेंट फील्ड you can also work in. Okay, so what are the major areas of data science? So first thing is data collection and databases. Second is data mining. Third is knowledge of having statistics. Fourth is having knowledge of visualizations. फिफ्थ इज न्यूरो कंप्यूटिंग, जो हमने अल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस किया. सिक्स्थ इज पैटर्न रिकग्निशन. डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिख सकते हैं, सो वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको रिकग्नाइज करते आने चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास मशीन लर्निंग का नॉलेज होता है विद द डेटा साइंस टूल्स, यू विल बी द मोस्ट
predominating candidate in your interview itself. Okay, so we will be moving little bit forward, guys. So complementary skills, इसके साथ में आप और कौन से skills apply कर सकते हो? So अगर आपके पास कोई particular domain का knowledge है, okay, so let's say you are having a domain knowledge of some technical stuff, या फिर अकोला में मोबाइल का सेल कैसे चलता है, कौन सा मोबाइल किसे कितना पसंद आता है, okay, so ऐसा कोई नॉलेज हो सकता है आप लोगों के पास में. देन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने ऑलरेडी ये डेटा साइंस एनालिटिक्स के स्किल्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं गाइस. इसके बेसिस पे हम डेली के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं. ओके, बस जस्ट हमें यूज नहीं पता नहीं होता है कॉन्शियसली कि हम डेटा साइंस का यूज कर रहे हैं. ओके, एवरी डे वी आर लुकिंग कि कौन से रास्ते पे सबसे कम ट्रैफिक लगेगा. अगर मैं 10 बजे घर से निकल रहा हूँ मेरे ऑफिस जाने के लिए, कंपनी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए भी, सो सबसे कम ट्रैफिक कौन से रोड पे लगेगा. ओके, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस और मुझे कौन सा रूट चूज करना चाहिए. इफ आई एम हैविंग टाइम लिमिट या अदर फैक्टर्स आल्सो, सो ये मुझे यहाँ पे चूज करना पड़ता है. सो दीज आर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आप कौन सा रोड चूज करोगे. या फिर लेट से आप कहीं जा रहे हो और आपको पता आता है कि आपके गाड़ी में पेट्रोल तो खत्म होने आ गया है. सो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो फिर आप क्या चूज करोगे कि कौन सा रोड है जहाँ पे मुझे सबसे पहले पेट्रोल पंप मिलेगा. सो आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर ऑलरेडी है, जस्ट हम उसे कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहे. और अगर इसके साथ आप प्रोग्रामिंग जोड़ देते हो कि जिसके जरिए आप लार्ज अमाउंट ऑफ, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जीबी, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टीबी, 1 TB 2 TB 3 TB ऑफ डेटा, सो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो. Fourth is your communication. Your communication skills should be very strong with your client, with your colleagues. Okay. Fifth is your presentation skill. जैसे कि आप ये पीपीटी देख रहे हो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन जो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. सो टू वर्क ऑन योर करियर प्रॉब्लम्स. आप में से बहुत लोगों को ऐसा होगा कि सर अभी ग्रेजुएशन हो चुका है, आई एम इनटू फाइनल ईयर और आई वांट टू मेक ट्रांजिशन, आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन सम फील्ड एंड आई वांट टू मेक ट्रांजिशंस. सो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. सो जो भी चीज स्टेक पे लगी है उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, राइट, कि क्लाइंट आपका कहीं छूट ना जाए आपके हाथों से. इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा. तो what are we offering as a course module? So data preparation में आपको data collection, data cleaning, contextual data, basic investigation, simple SQL, advanced SQL, then visual analytics, basic data mining, advanced data mining, then statistical modeling, elementary statistics, simple and linear regression, multiple linear regression, logistic regression, building statistical model, accessing statistical models, then presenting the results, communication to the stakeholder management. आपकी कंपनी की सीनियर अथॉरिटी हो सकती है जो स्टेक होल्डर एज अ मैनेजमेंट काम कर रही है, उनको आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है. प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स, फिर उनसे फीडबैक भी लेना जरूरी है, हमें क्लाइंट से फीडबैक लेना जरूरी है. देन कम्स द प्रोजेक्ट क्लोजर. ओके गाइस, so these are the different course module that you will have to go through. So what is the growth concept diagram, okay, for becoming a data scientist? So you can go with the Yesham Academy intense 4-month data science training program. ठीक है गाइस, जहाँ पे आपको फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है या आपके पास कोई स्किल्स भी अवेलेबल नहीं है बट यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंस और आपने कहीं पे सुना है, तो ये सब चीजें आपको यशम एकेडमी में फ्रॉम बेसिक से सिखाई जाती है. ओके, देन इफ पॉसिबल यू कैन डू internship with Yesham Software, or we provide you assistance for doing internships or jobs with some other companies. I am going to show you some results, share some results with you, जहाँ पे हमारे करंट बैच में से कुछ स्टूडेंट्स ने खुद से होके अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उन्हें वहाँ पे वो उनका जो एम ऑब्जेक्टिव वो जो साथ में लेके आए थे कि सर वी आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड वी वांट टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, सो वो उन्हें मिल रहा है. Okay, then you will be getting an entry level role that is takes a minimum of 1 years of go beyond an entry level role. Okay, आपको कम से कम एक कंपनी में 1 या 2 साल तक तो भी स्टेबल रह के काम करना होगा.
ओके तभी आपको कंपनी या आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आपको आपके सीनियर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है व्हाट आर द की स्किल्स या किस पॉइंट तक आपके स्किल्स शार्पन होने चाहिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए ये सब चीजें भी आपको पता लगेगी देन स्टेप 4 विल बी टेक्निकल लीड सीनियर डेवलपर जो आपको मिलता है 5 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस जब आप 5 years ऑफ एक्सपीरियंस का आपका हो जाता है so you can apply for the more greater position like team leader and after that assistant team manager and all depending on your inputs depending on your uh, what we can say आपकी इच्छा कितनी है आगे बढ़ने की okay guys then role model we are having one student who is already working as a data scientist at IT technologies okay you can check on our portal also about the different student getting different jobs in different industries at different positions okay then what are the differentiating factors when you are working with Yesham Academy you start with your journey with Yesham Academy is the cutting edge syllabus see from our basic trainer to our directors our CEOs everybody is having a at least experience minimum experience of 3 to 4 years in industry okay our directors our CEOs our core team for Yesham software and Yesham Academy is having industry experience of more than 15 years into the industry so you are this whole syllabus is designed and presented to you by going through कंटिन्यूस CI/CD यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट जब हमने पाइपलाइन ये सिलेबस की डिस्कस करी वो सिलेबस उतारने के लिए हमें we are working from last 1 year on this data science syllabus what we are offering you can check yourself then knowledgeable faculty every faculty that you will be going with you will be having a good experience with them जो आपके ना ही knowledge में but आपके analytic skills में भी आपके साथ रहेंगे then project based learning whatever you will be getting whatever you will be learning everything will be project based it not just we are providing you some theoretical knowledge or given you some practical demonstration or हो गया no at the end of every session you will be carrying a project with you जिससे आप रिज्यूमे आपका करिकुलम विटे आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी ओके आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो आपके करिकुलम विटे में आपके रिज्यूमे में आपके पास डिस्कस करने के लिए प्रोजेक्ट्स उतने रहेंगे ओके देन हाई क्वालिटी फैकल्टी ओके जो भी फैकल्टीज रहेंगी वो खुद उतने स्क्रूटिनी से निकल के आए होंगे तभी उन्हें हमने एज अ फैकल्टी आप लोगों के लिए अपॉइंट किया देन लीडरशिप लेक्चर सीरीज ये एक अलग से प्रोग्राम हम देते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनके अंदर इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए जो लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती है वो हम ऑन रेगुलर बेसिस प्रोवाइड करते हैं इसी के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू असिस्टेंस फॉर योर प्लेसमेंट कि कौन से कंपनी में अप्लाई करना है कब अप्लाई करना है अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है सो व्हाट हाउ कैन यू क्रैक द टेक्निकल इंटरव्यू हाउ कैन यू क्रैक द HR इंटरव्यू everything a guidance will be given by the Yesham Academy itself okay then these are the different differentiators that we have already discussed guys okay so I will like to go for the ending of this part and after this we will be having a demonstration by two of our students that is Bilal and Arshad जिनसे मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था you can check on with their skills कि how they are preparing from themselves okay guys so prior to that we will be going with who is a data scientist so data scientists use coding and other computer programming tactics to automate data collection and strong tasks they may work closely with the company department or even create a system for storing collected information within their database data scientists help companies by providing them with a valuable insight into how to improve their business operations okay next question that we saw is how much demand is there for data scientists demand is high for data professional data scientists and mathematical science occupation are expected to grow by 31% and statisticians by 33% from 2020 to 2030 says the US Bureau of Labor Statistics ये रिपोर्ट कहाँ से आती है गाइस बनके so US Bureau of Labor Statistics that's much faster than the average growth rate for all the job which is 8% high all time market में okay what are the benefit of being a data scientist there are 3 key benefits of job
excellent good job security due to industry-wide demand, great pay and increased value of data scientists due to broad range of skills. Next question that we tackle today is what are the responsibilities and skills for a full stack data scientist. Okay, अगर आपको full stack data scientist बनना भी है तो आपके लिए क्या क्या skills important है. So good data scientists are the bridge between a business and data. Okay, जो भी डेटा है उसके बीच में आप एज अ ब्रिजिंग गैप काम कर रहे हो फॉर द बिजनेसेस एंड डेटा. दे मस्ट हैव अ डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग of how to communicate complex data in an accessible way while also having the ability to visualize their findings. Okay, a good data scientist will also possesses excellent writing skill and analytical and problem solving skills. So these are the some major questions that we have gone through. Okay. Now I will ask each and every participant that is online and offline if you are having any questions before going to the second session for the day to ask your questions. If anybody is having any questions, now we are open for the questions. Sir, I am from commerce background. I graduated in BPA. Okay. So how it can help me? Okay. So मैं आपका नाम जान सकता हूँ? Siddesh Banerjee. Okay. So Siddesh is from commerce background and Siddesh is asking he's from being a commerce background. Can he have a good career as a data science practitioner or a data scientist? Okay. Siddesh. So what did you study basic in commerce? अगर आपने BCom किया होगा, right? या फिर कॉमर्स. ओके, सिद्धेश हैज डन बीपीए हियर, bachelor's of business administration. Okay, so you are quite aware of the analytic skills that as a business administrator you have to use. Okay, in which any particular domain had you done your BBA, like marketing or sales or anything? In HR you have done. So companies are always looking for a good employees, right? There are companies who are looking for good engineers. They are ready to pay high salaries to engineers, but they are not getting the engineers. So ये responsibility किसकी बन जाती है कि कंपनी को अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स लाके दिए जाए या फिर डेवलपर्स मिले. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, right? So for that you can use your data science and analytics skills. Okay, what are the other companies offering? In which season there is most hiring for data science? Should we just focus on some particular area to find our developers, or should we go nationwide, or should we go national or international? If you are getting some data scientist who is very good, or if you are getting an engineer who is very good in his or her work, so क्या आप उसे वर्क फ्रॉम होम में जॉब प्रोवाइड कर सकते हो? अब यही स्किल्स अगर किसी कंपनी को चाहिए होगी, आपकी जो स्किल्स है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो और ये प्रोसेस को अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो, सो आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस स्किल ओनली, राइट? यू विल बी गोइंग फ्रॉम व्हाट आर द करंट ट्रेंड इन मार्केट्स. ओके, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जहां से आपको अच्छे इंजीनियर्स या डेवलपर्स मिल सकते हैं, राइट? या फिर ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जहां से आपको अच्छे सेल पर्सन मिलेंगे? Okay, what are the good MBA institute, what are the good BBA institute from where you will be finding a good employee? So these are the different ways you can use your data science skills. Even if you in future अगर आपने सोचा कि भाई मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, okay, so business के लिए आपके पास डोमेन नॉलेज होना जरूरी है, that particular domain. और अगर आपको within a 3 year आपको एक particular level पे पहुंचना है, okay, so how are you going to achieve that? So आपके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक टीम लगेगी कि जो एनालिटिक्स करके दे या फिर पूरा का पूरा डेटा आपके लिए सामने रखे. ओके, लेट डिस्कस वन सिनेरियो हियर सिद्धेश. अभी ईवी बाइक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, राइट? सपोज आई वांट टू ओपन अ center for EV bikes. I am a company who is working as a EV bike producer all over the India, and I want to open a center for the Vidarbha zone. Shall I open it or not? Where you want to open in Akola? In Vidarbha. You may, but you have to research everything. Yes, exactly. So Siddesh ने कहा कि yes, I can open a EV bike center or EV bike showroom in Akola or in Vidarbha, depending on what factors? Research, location where I have to. Yes. Demographics and demand of the people. Yes. So
How did you come to this conclusion, or how did you concluded these points? Data analytics will help you. With the help of analytic skills that you just used yourself. So you are using analytic skills on day-to-day basis, right? And just you have to use these skills in your job also as a data scientist. So I hope I am able to answer your answer. Okay. Any few questions more, guys, before moving to the next part of our session? So what is cloud service? Cloud service is something that is provided by the big giants like Amazon, Google, or Azure. Okay, these are nothing but a servers located at one particular location. Okay, so instead of buying some hardware, okay, suppose if you want to buy one server, okay, it may cost you 40,000 to 1 lakh rupees depending on the service you want to provide. But if you are providing a same solution will be provided by cloud service provider to you. Based on that, you can provide a service to your local client also. Okay, so reducing the price and cost. Okay, reducing the price and cost, जो आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस में लग रही है वो आपको यहाँ पे नहीं लगेगी. ठीक है. आप यस, सर्वर्स पे डेटाबेस रहता है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑन सर्वर्स दैट इज ऑन क्लाउड सर्विस. ओके, एनी मोर क्वेश्चन गाइस? In offline or online mode, anything that you would like to ask? So see, I don't have any knowledge of programming or all this related. So Okay. will it be easy for me to catch up without your knowledge? Okay, don't go with me if I am saying. I will give you the demo. Okay, within few minutes one of our student will be giving you the demo for Python programming language, then you will be getting answer for yourself. Okay, Siddesh, question asked by Siddesh here is, he is from commerce background, in he is having no knowledge about the programming languages or how programming languages work, or which programming language he should go for as a beginner. Okay, as a first programming language learner, what programming language he should go for. So don't worry, Siddesh, programming languages are just like human languages. Okay, the way we communicate with each other, with the help of programming language we are communicating with our computers. So for when we are communicating with human to human interaction we are doing, what we require words. Okay, that words are having particular meaning attached to them, right? In a same, the programming language we use is also has keywords, and each and every word is having some particular operation or some tasks related to it. So if you are having a clarity what tasks you want to do or in which way you want to implement it, you are ready to go for as a programmer, being building your career as a developer also. Okay, so I think I have answered most of the questions. So now I will like to ask Mr. Arshad Khan from our Yesham Academy team. He's learning here as a Python trainee, and he's also working on Java programming language with us. So Arshad, are you able to get my voice? Yes, sir. Okay. So Arshad, now I will be stop presenting. Uh, Hello. okay, Arshad. I will Yes, be sir. stopping sharing my screen. अभी मैं मेरी screen share करना stop कर रहा हूँ. I want you to give some demonstration about the programming language that we use for data science, or let's say a demonstration of a Python programming language. Okay. So are you ready, Arshad? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm all screen is your, Arshad. Ideally. Channel. Just. Stop pressing. Yes.
So, good evening, everyone. I am Arshad Khan. I am a student of Python programming language at Yasham Academy, Akula. Thank you, Jagdish sir and Vinod sir, for giving me this opportunity to present you a topic of interview questions of Python pattern or relevant tools of Python programming. And it's an interview question in the day-to-day life of a Python programmer. Pattern are very important and it has lots of applications in different software as ideally and Visual Code Studio, PyCharm, etc. So Python is a interpreted object-oriented high-level programming language with a dynamic semantic. It's high-level built in data structure. Combined with the dynamic typing and dynamic binding, make it very attractive for rapid applications development, as well as for a use of scripting or glue language to connect existing component together. Python simple, easy to learn syntax, readability, and therefore reduce the cost of program maintenance. Python supports model and package which encourage program modularity and code use the Python interpreter and the extension standard library. So pattern pattern can be printed in Python using simple for loops. First outer loop is used to handle the number of row and the inner nested loop is used to handle the number of columns. Manipulate the print statement different number patterns, alphabet patterns or star patterns can be printed. Uh, uh, a for loop used for hello. Hello. Yes. A for loop is used for interacting over a sequence that is either a list, a tuple, dictionary, a set, or a string. This is less like the for keyword in other programming language and work more like a interactor method as found in other object-oriented programming language. Okay. Can you share my post? Yes. Can we share my screen? Okay, guys. I can share my window output. As you can see, a pattern may hello, a pattern has been made. Stop sharing. Yes, sir. Okay, sir.
Okay. A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or a string. This is less like the for keyword in other programming language and work more like an iterator methods as found in other object-oriented programming languages. Thank you. Okay, sir. Okay, thank you, Arshad, for giving your time. Now I will like to. Okay, there is some quite voice problem here, guys. Just hold for a second. Okay, so now I will like to ask Mr. Bilal Hussain. Okay. Everybody, please, I can ask you to turn off your microphone. Arshad. Okay, thank you very much, Arshad. Now, I will like to ask Mr. Bilal Hussain, who is already. Okay, just hold on, guys. Good evening, everyone. I am Bilal Hussain from student of data science at Yasham Academy, Akola. Thank you, Jagdish sir and Vinod sir, for giving me this opportunity to present you the topic of data visualization, a relevant tool of data science. As Jagdish sir stated that the amount of data is out of bounds of human minds, with millions of terabytes of data being generated. It is impossible to analyze and process it in simple plain text form. For a human mind, it is easier to process visual data as compared to plain text. As necessity is the mother of invention, data visualization tools came into effect. As Sir taught us about Python as a foundational programming language for data science course, we learned about Matplotlib and Pandas, which are libraries relevant for data visualization. The best way to visualize the data is to plot the data in its respective categories with help of different data methods, such as bar chart, line chart, histogram, scatter plot, stack plot, box plot, etc. I will just give a very short intro of these methods. Let's start with the bar chart. As you can see, I have shared the bar chart on the screen. It is simplest form of data visualization method. It is used to map categories to number. That is why bar graphs are good to present the data of different groups that are being compared with each other. Second one is line chart. A line chart is most frequently used to show trends and analyze how the trends change over time. In the stock market, we usually see this type of data as the value of stock changes with respect to time. This is very useful and relevant one in that point. Next is the histograms. Histograms look like a bar chart. It splits your data into even intervals and displays the number of rows in each interval with bars. It is commonly used in data science. It is an innumerable amount of applications. The next is scatter plot. If you want to see the relationship between two numerical values, you can use the scatter plot. Scatter plot in the data science, the linear and regression, it is very useful one. After that, there is the stack plot. The stack chart is one of in which the plot the variable. The stack chart is one which plots the variable on top of the other. It is like a bar graph or line chart, but it is subdivided into components so that the comparisons as well as the totals can be seen. Among all the methods, this is one of the most attractive methods. Last is
the box plot. In order to visualize a summarized type of data, box plot is used. In order to use it, a library called Seaborn library is used. The point of this short intro is that you will be able to understand and apply these methods in various projects, due to which you will be able to acquire this valuable skill of data scientist. And data visualization is very relevant in analyzing the data and making it and making the human mind compatible to visualize it. Thank you for allowing me to present this. Thank you everyone. Okay, Bilal, please turn off your mic. Okay, thank you, Bilal, for this presentation. Hope everybody of you who is present online and offline got some idea about Python programming language also from Mr. Arshad Khan and Mr. Bilal Hussain for the idea of data science. Okay, guys. So any more questions, anybody of you with me? There is one question by Miss Nisarga Lahe. She's asking, let me check the questions. What is data mining? Okay, so collection or abstraction of data from the different resources. Okay, हम अगर कहीं से डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं या उसे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई वेबसाइट पे से, ओके, सो ये प्रोसेस को कहा जाता है डेटा माइनिंग. ओके, जस्ट हम ये लार्ज अगर स्केल पे करते हैं तो इसे कहा जाता है डेटा माइनिंग. ओके, यस, गो अहेड प्लीज. What is the difference between data administrator and data scientist? Okay, data administrator is someone who designs all the architecture, how we will be storing your data, how we will be maintaining your data. Okay, एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं. आपने MIDC में गोदाम देखे, राइट? सो वो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका काम क्या होता है? यस, अगर कोई नया डेटा आ रहा है तो एंट्री करो, या जो पुराना अगर कोई डेटा है तो उसे मेंटेन करके रखो, या फिर जो इररिलेवेंट डेटा है, जो या नो यूज का डेटा है, उसे वहां से निकाल दो. सो दिस इज द वर्क ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट विल बी गोइंग थ्रू ऑल द प्रोसेसेस. ही विल बी कम्युनिकेशन विद डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ओनली. अब इसमें से हर एक चीज का डेटा साइंटिस्ट को लगेगा या नहीं लगेगा. ओके, जो डेटा है, अब अगर वो डेटा कहीं पे सेल ही नहीं हो रहा है, जैसे हमारे गोदाम में अगर कोई XYZ प्रोडक्ट रखा है और वो सेल ही नहीं हो रहा है, सो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रॉब्लम बन जाता है कि ये डेटा मैं रखूं या नहीं रखूं या क्या करूं इसका, राइट? ऐसा बहुत सारा डेटा कंपनीज के पास ऑलरेडी है, बट ये डेटा का यूज क्या करना है. ओके, सो डेटा साइंटिस्ट इसी डेटा को उठा के इसके ऊपर कुछ एनालिटिक्स, कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो डेटा अगर यूज का है नहीं है, उसमें से कुछ नया पॉइंट हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्या. ओके, सो ये सब हम फाइंडिंग्स कहाँ पे रखेंगे? हमारे कंपनी के सामने. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, यस,